हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 5th क्लास के एसएसटी का चैप्टर नंबर 16 द यूनाइटेड नेशन, इसका ये लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं जितने भी पार्ट्स हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उनके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ILO एंड FAO। ये हम इससे पहले हम 3 जो एजेंसीज़ हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो 2 एजेंसीज़ हैं वो आज ख़त्म हो जाएगी, ये चैप्टर भी आज ख़त्म हो जाएगा। द ILO का आप ये लोगो देख सकते हैं। आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपको ये चीज़ ना दे के, ठीक है, आपसे ये लोगो बना के दे देंगे कि पूछ सकते हैं कि ILO का लोगो कौन सा है, या यूनिसेफ का लोगो कौन सा है, यूनेस्को का लोगो कौन सा है, WHO का लोगो कौन सा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बता दिया है कि कौन कौन से लोगो किस किस एजेंसी के हैं, और UNO का भी लोगो मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। द ILO स्टैंड्स फॉर द लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ILO का फुल फॉर्म जानते हैं ना, तो आप आधी से ज़्यादा जंग यहीं जीत जाएंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये लेबर से रिलेटेड, जो मज़दूर होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब उनका काम क्या क्या है, उनका जो ILO का जो काम है, इट वर्क्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्कर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी वर्कर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनकी जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव करना ILO का काम है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है लोगों के लेबर से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनसे रिलेटेड। टू अचीव दिस इट अफर्म्स फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। ये क्या कहती है, ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोलती है कि जो लेबर है उनको अपना पूरा राइट है फ्रीडम से काम करने का, डिग्निटी से काम करने का। वो जैसे चाहें जब चाहें काम कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम है ILO का, अवेयरनेस फैलाना लेबर्स के काम से रिलेटेड। FAO, अब FAO क्या होता है? FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने कहा ना कि अगर आपको फुल फॉर्म पता है ना, तो आधी जंग आप यहीं जीत जाओगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखती है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड परमानेंट एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये सबसे ओल्डेस्ट एंड परमानेंट एजेंसीज हैं। इट एम एट रिमूविंग हंगर। इनका एम क्या है? भूखमरी को ख़त्म करना बाय इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का जो जीने का तरीका है उसको अच्छा से और बेहतर बनाना। ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ एजेंसीज़ का काम इतना ही है कि लोगों की जो ज़िंदगी है, उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको और बेटर बनाना, ठीक है। तो जो UN है ये काम क्या करता है? ये लोगों की लाइफ को, मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को और बेटर बनाना, जो रिलेटेड है सोशल इश्यूज़ हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना, उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ये काम है UNO का। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इंडिया एंड द UN, अब इंडिया और UN का रिलेशन कैसा है, कब स्टार्ट हुआ था? इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द आइडियल्स ऑफ UN। अब इंडिया ने UN के आइडियल्स को कब से एक्सेप्ट किया था? बाय साइनिंग द UN चार्टर। UN चार्टर को साइन करके वो बिकमिंग द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इट, इंडिया जो है वो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर बन गया था UN का। इट हैज़ प्ले अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। और जो इंडिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने में। इट हैज़ हेल्प्ड अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज एंड सपोर्ट फ्रीडम मूवमेंट। और जो इंडिया है वो अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है उनको मदद करता है। और जो सपोज़ कोई कंट्री कोलोनाइज है तो उनको फ्रीडम दिलाने में भी
फ्रीडम मूवमेंट में भी जो इंडिया है वो हेल्प करता है, मदद करता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो अपोज्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। जो इंडिया है, जो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, ठीक है, उसके अपोज में थी। ये तो बात हम सब जानते हैं, हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। एंड हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स। और जो इंडिया है वो पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट है, इंडिया, इन वेरियस कंट्रीज़, ठीक है, जैसे कि पैलेस्टीन, साइप्रस एंड कॉन्गो, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पीस कीपिंग का पार्ट हैं? पैलेस्टीन, साइप्रस एंड कॉन्गो, ठीक। इंडिया हैज़ ऑल्सो गिविंग मेडिकल असिस्टेंस व्हेनेवर एंड वेरेवर रिक्वायर्ड। जो इंडिया है वो मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है कहीं पे भी या किसी को भी ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप कोरोना पेंडेमिक की बात करें तो इंडिया ने बहुत सी ऐसी जगहों पे मदद की है जहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, और हमें भी ऐसी बहुत सी मेडिकल असिस्टेंस की मदद मिली है जब हमें ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो यूएनओ का सिर्फ काम ही यही है कि लोगों की जो लाइफ है उनको बेटर बनाना, एक दूसरे की हेल्प करना, फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना, ताकि मुसीबत आने पर जो एक दूसरे के काम आया जा सके, ठीक है। ये मैं वर्ड्स के जो दोनों मीनिंग्स हैं मैं बता चुकी हूँ। सॉवरेनिटी मतलब द राइट ऑफ द रूल ऑफ अ कंट्री, ऐसी कंट्री जो अपने डिसीजन जो हैं वो खुद लेती हो, जिस पे कोई भी कॉलोनाइज कंट्री ना हो। एपिडेमिक मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच अ डिजीज़ स्प्रेड वेरी क्विकली अफेक्टिंग मैनी। ऐसी डिजीज़ जो बहुत जल्दी फैल रही है, बहुत, और उसका जो असर है वो बहुत सारे लोगों पे पड़ रहा है, जैसे कि कोरोना, ठीक है। तो आज जो हमारा ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे चैप्टर से रिलेटेड या इन वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक। तो अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और मेरे साथ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें शेयर, जितना हो सके शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, बाय बाय।